नमस्कार, मैं रविश कुमार। सोमवार की सुबह जब आप काम पर जाने की तैयारी कर रहे थे, तब यह यान अंतरिक्ष की तरफ जाकर आने का प्रशिक्षण प्राप्त कर रहा था। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो का यह नया कमाल है। आज दुनिया देखकर हैरान है, मगर 5 साल पहले से इसरो ने इस पर काम करना शुरू कर दिया था। 600 वैज्ञानिकों की 5 साल की मेहनत का नतीजा आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। तभी तो इसके सकुशल लौटते ही बधाइयों का सिलसिला शुरू हो गया। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री मोदी और कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी सभी ने बधाई दी और एक बार फिर इसरो को लेकर आम भारतीय श्रद्धा भाव से भर गए। भारत ने इसे अपने दम पर कर दिखाया है। 20 मिनट के अंदर तय रास्ते से वापस धरती पर भी लौट आया और बंगाल की खाड़ी में एक तय जगह पर पानी में उतरा भी। यह है रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर और RLV-TD। TD का मतलब है जो भविष्य में किया जाएगा उसका तकनीकी प्रदर्शन। क्या हम कर पाएंगे? तो हाँ, हम कर सकते हैं। एक स्पेस शटल की इस पहली परीक्षण उड़ान ने भविष्य के एक बड़े रास्ते को खोल दिया है। इसरो जब कुछ करता है अच्छा ही लगता है। बिल्कुल यह जानने का विषय है कि RLV के जरिए भारत ऐसा क्या हासिल करना चाहता है जिसके लिए 600 वैज्ञानिक 5 साल से लगे हुए हैं। श्रीहरिकोटा चेन्नई से 80 किलोमीटर दूर है, मगर पड़ता आंध्र प्रदेश में है, नेल्लूर जिले में। जब पहली बार मैं चंद्रयान के समय श्रीहरिकोटा गया तो यही ख्याल आया कि इस जगह का नाम जमाने से सुनते आ रहे हैं, कभी कल्पना भी नहीं की थी कि ऐसी कोई जगह है। और इस तरह से पढ़ना और देखना दोनों का अनुभव अलग होता है। इसलिए हमने सोचा कि आपको भी श्रीहरिकोटा के रास्ते एक बार फिर ले चलते हैं। हमारे कैमरा सहयोगी सुकुमार ने आपके लिए ट्रैक शॉट शूट किया है। आप इस वक्त बंगाल की खाड़ी के बैक वाटर का एक हिस्सा है इस देख रहे हैं। समुद्र तट के किनारे की जमीन जब उससे नीचे होती है तो वहां पानी, खारा पानी भर जाता है। इसी को बैक वाटर कहते हैं। जो आप देख रहे हैं वो बैक वाटर है। बहुत गहरा नहीं है, इसलिए आप पक्षियों को इससे पुलकित झील में चलते फिरते देख सकते हैं। जल का यह विस्तार पक्षियों और मछलियों की गतिविधि के बाद भी निर्जन लगता है। पुलिकट झील को पक्षी विहार के रूप में भी मान्यता प्राप्त है। मछलियों में यहाँ झींगा मछली की खेती होती है। श्रीहरिकोटा पहुंचने के रास्ते से गुजरते हुए आप यह भी सोचते होंगे कि ऐसी जगहों को रॉकेट लॉन्च के लिए क्यों चुना गया। श्रीहरिकोटा एक छोटा सा द्वीप है। पल्लव बागला ने बताया कि रॉकेट हमेशा पूर्वी तट से छोड़े जाते हैं। पूरब दिशा में छोड़ने से धरती के रोटेशन यानी घूमने की शक्ति का लाभ ऊपर जाने वाले रॉकेट को मिलता है, और अगर रॉकेट फट भी जाए तो जान माल का नुकसान कम होता है। अमेरिका में भी टेक्सास के ह्यूस्टन शहर से रॉकेट छोड़ा जाता है जो उसके पूर्वी तट पर है। सोमवार को इसरो ने परीक्षण अभी छोटे पैमाने पर किया। 4 चरणों में किया जाने वाला यह परीक्षण इस परीक्षण का पहला चरण था। इसलिए स्पेस शटल 6.5 मीटर लंबा और 1.25 टन वजन का है। मूल आकार से 6 गुना छोटा, इसलिए इसे अंग्रेजी में स्केल डाउन मॉडल कहते हैं। लागत 95 करोड़। तैयार हुआ केरल के तिरुवनंतपुरम स्थित विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर में। इस स्पेसक्राफ्ट को 9 टन के एक रॉकेट इंजन के ऊपर रखकर भेजा गया और इस रॉकेट को भी खास तरह से डिजाइन किया गया ताकि वो डैनो यानी विंग्स वाले स्पेशल स्पेस शटल को लेकर सीधे ऊपर उठ सके। लॉन्च के बाद ये स्पेस शटल करीब 70 किलोमीटर की ऊंचाई तक गया और उसके बाद किसी विमान की तरह इसने खुद अपनी उड़ान भरनी शुरू कर दी। इसकी शुरुआती गति आवाज से 5 गुना तेज रही। अंत में यह बंगाल की खाड़ी में एक तय जगह पर पानी के अंदर उतर आया। यह जगह श्रीहरिकोटा से 500 किलोमीटर दूर थी। यह पहली बार है कि इसरो ने एक विंग्ड शटल यानी डैने वाले शटल को अंतरिक्ष में भेजने का परीक्षण किया है और कामयाबी के साथ उसे काम चलाऊ पानी के रनवे पर उतारा भी है। इस परीक्षण में स्पेस शटल को तो हासिल नहीं किया जा सका, लेकिन उसकी उड़ान के आंकड़े के बाद स्पेस शटल के डिजाइन में सुधार करने के काम आएंगे। बाद में परीक्षणों में इसमें काफी कुछ बदलाव होगा ताकि इसे जमीन पर उतारा जा सके। यह यान रीयूजेबल टेक्नोलॉजी की मदद से छोड़ा गया। इस टेक्नोलॉजी का मकसद अंतरिक्ष में उपग्रहों को छोड़ने की लागत को करीब 10 गुना करना है। हमारे साथ साइंस एडिटर पल्लव बागला हैं बात करने के लिए। रीयूजेबल क्या कहते हैं, मतलब इसका ये क्या कोई बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल जैसा मामला है क्या? नहीं, बायोडिग्रेडेबल नॉन बायोडिग्रेडेबल नहीं है। ये रीयूजेबल का मतलब है कि जो रॉकेट होता है उसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं जो जब रॉकेट छोड़ते हैं 80% कंपोनेंट जो है वो सी के अंदर ही गिर जाते हैं। जैसे आपने बताया पूर्वी तट से छोड़ा जाता है, ईंधन होता है, लोहा होता है, कंपोनेंट होते हैं। 85% उसका रॉकेट का ऐसा हिस्सा होता है जो हर लॉन्च में खराब हो जाता है, वेस्ट हो जाता है। तो अगर आप उसको वापस उतार सकें
तो आपने 85% मटेरियल को वापस यूज करने की क्षमता दोबारा रखी है। उनका इस्तेमाल दोबारा इस्तेमाल हो जाएगा। तो जो भारत ने ये स्पेस शटल बनाई है, स्वदेशी स्पेस शटल। स्वदेशी क्यों कहा आपने? स्वदेशी इसलिए क्योंकि अपना ही बनाया हुआ है, स्वदेश में क्या बना हम है। पहले भी स्वदेशी कहते थे इसरो जब छोड़ता था? इसरो पहले या भी आजकल इसको- कहने लगे? नहीं, आजकल इसका कोई ना एनडीए से ना यूपीए से कोई ताल्लुकात है। क्या इसको- चंद्रयान स्वदेशी मॉडल था या मंगलयान स्वदेशी? मंगलयान भी स्वदेशी था, चंद्रयान भी स्वदेशी है, इसरो ही पूरा स्वदेशी है। वो मेक इन इंडिया तो पहले से ही था। मतलब क्या इसमें क्या पूरा कंपोनेंट यहीं बना हुआ है, यहीं का है, बाहर की कोई साझेदारी नहीं है? बाहर की कोई साझेदारी नहीं है। देखिए, रॉकेट की टेक्नोलॉजी शेयर कोई करता नहीं है आपसे। आपने छोटा मॉडल क्यों छोड़ा पहले? क्योंकि आपको एरोडायनेमिक के जो इक्वेशंस हैं वो मास्टरी करनी है। वो आपको कोई सिखाता नहीं, कोई बताता नहीं। तो अगर आप अपने आप नहीं उड़ाओगे तो आप सीखोगे क्या? अमेरिका ने जब इसे बंद कर दिया, इसे बनाना, तो हम क्यों बना रहे हैं? और हमारा क्या लक्ष्य है जो हम चंद्रयान और मंगलयान, जिस तरह से उनसे जो हमारे लक्ष्य तय होते हैं कि ये हमें करना है, ये पता लगाना है। देखिए, तो ये 2030 में जब ये अपने फाइनल पोजीशन में जाएगा, जिसे अमेरिका 2011 में बंद कर चुका है, हम क्या हासिल करेंगे? देखिए, अमेरिका का जो स्पेस शटल था वो 20वीं सदी की टेक्नोलॉजी थी और वो ऑब्सोलीट टेक्नोलॉजी हो गई 21वीं सदी में। उसको उनको रिफर्बिश करके हर बारी उड़ाने में लागत ज्यादा आती थी, तो उन्होंने उसको रिटायर कर दिया। उन्होंने कहा कि अब अमेरिका जो है प्राइवेट रॉकेट्स और प्राइवेट लॉन्चर्स के थ्रू आगे अपना कदम बढ़ाएगा। वैसा अमेरिका का मानना था, ऐसा हिंदुस्तान का मानना नहीं है। हिंदुस्तान की स्पेस एजेंसी का मानना है कि विंग्ड स्पेस फ्लाइट जो है वो ही एक ऑपर्च्यून तरीका है इसको सही तरह से उड़ाने का। और मैंने इसमें आदमी जा सकता है। इसमें अंततः जो बड़ा वाला स्पेस शटल बनेगा उसमें एस्ट्रोनॉट भी जाएंगे। तो हिंदुस्तान की धरती से हिंदुस्तान के एस्ट्रोनॉट हिंदुस्तान के रॉकेट पे बैठ के अंतरिक्ष में जाएंगे। जैसे मैं बता रहा था आपको, मेरी सुनीता विलियम्स से बात हुई थी जो अमेरिकन एस्ट्रोनॉट है, इंडियन ओरिजिन की। वो भी अचंभित थी कि हिंदुस्तान एक स्पेस शटल बनाने में लगा है। लेकिन उन्होंने कहा तरीका यही है, अगर आपको लॉन्च कॉस्ट कम करना है तो रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल बनाने का यही सही तरीका है। और सही तरीका इसीलिए भी है कि आप इसको कहीं पे भी ला के लैंड कर सकते हैं। ये वर्टिकल क्या हम क्या रनवे भी बनाएंगे उसके लिए? इसी जैसे श्रीहरिकोटा आइलैंड आप भी गए हो रवीश, जब आप चंद्रयान की कवरेज पे गए थे, आपको याद होगा। तो वहां कहां जगह, वहां तो पानी ही है चारों तरफ, तो वहां कैसे रनवे? आपने श्रीहरिकोटा का अभी जो देखा था हिस्सा, वो तो बहुत ही छोटा था। अच्छा। श्रीहरिकोटा बहुत लंबा चौड़ा आइलैंड है, उसमें 5 किलोमीटर का रनवे बनेगा। डॉक्टर के सिवन जो डायरेक्टर हैं विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के, उन्होंने मुझको बताया कि श्रीहरिकोटा पे 5 किलोमीटर लंबा रनवे बनेगा, जो कि सबसे लंबा रनवे होगा हिंदुस्तान के अंदर। उतना लंबा रनवे कोई नहीं है। अगर इतना लंबा रनवे होता तो शायद वो कहीं उतार सकते थे, वैसे इस वाले में तो अंडर कैरिज नहीं था। इस टेस्ट का मकसद था ध्वनि की रफ्तार से 5 गुना किसी हवाई जहाज को भेजना और उसको उतारना। वो मकसद था और वो इन्होंने पूरी तरह से हासिल किया। एक चीज मुझे बहुत हैरान करती है हर बार कि 600 साइंटिस्ट, इसमें तरह तरह के इंजीनियर भी होंगे, सब होंगे, पिछले 5 साल या 10 साल से काम कर रहे हो, अगले 10 साल के 2030 तक के लिए काम करेंगे। ये क्या बला है? मतलब इसरो के भीतर के एक प्रोजेक्ट पर लोग 20-20 साल, पूरा एक कैरियर निकल जाता होगा लोगों का करने। जैसे इसके जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं श्याम मोहन साहब, वो पिछले 15 साल से इस रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल की टेक्नोलॉजी पे लगे हुए हैं। उन्होंने मेरे को आज भी बताया कि उनके लिए एक ड्रीम कम ट्रू है कि लॉन्च हो गया। और इसरो ने, देखिए, उनकी उम्र 50 के लगभग है। जब तक ये कार्यक्रम पूरा होगा तब तक वो साथ जुड़े रहेंगे इसके। जब चंद्रयान हुआ था 2008 में, तो एम अन्नादुरई साहब को माधवन नायर साहब ने प्रोजेक्ट डायरेक्टर बनाया था। वो 50 के लगभग थे। आज वो सैटेलाइट सेंटर के डायरेक्टर हैं। मंगलयान भी उन्होंने देखा और जो हमारा चंद्रयान 2 जा रहा है वो भी देखा। वो इसरो की एक खासियत है, वो यंग लोगों को चूज करता है अपनी टीम लीड करने के लिए, जिसमें जो लॉन्ग लीड के मिशंस हैं आगे 10 साल, वो अगला उस कार्यक्रम से जुड़ा रहे। ये लगभग मोटा मोटी पूरी ये टीम बनी रहेगी? मतलब नहीं, ये टीम पूरी नहीं बनी रहेगी। मतलब इसमें से कुछ स्पेशलिस्ट हैं जो अलग अलग मिशन के टाइम पे जुड़ जाते हैं, लेकिन
पूरे तौर पे देखें तो 600 से ज्यादा इंजीनियर लगे और ये बहुत बड़ी एक छलांग है हिंदुस्तान के लिए और इसकी नजरें सारी दुनिया पे हैं। अभी मैं आपके आने के पहले बीबीसी टेलीविजन को उन्होंने मेरे को इंटरव्यू किया और वो पूछ रहे थे, अरे अमेरिका ने तो इसको बंद कर दिया, अब हिंदुस्तान क्यों कर रहा है? अरे अमेरिका ने तो बहुत चीजें ऐसी ठीक है, वाजिब सवाल है, इसमें गलत सवाल वाजिब सवाल नहीं, हाँ। देखिए वाजिब, लेकिन अमेरिका ने अगर चीज बंद कर दी तो इसका मतलब ये नहीं कि हम उस तरफ देखे भी नहीं। हमारे इंजीनियर्स को लगता है कि ये जवाब सही ये तरीका मांग है। करता है इस सवाल का कि इसका मतलब हम क्यों देख रहे हैं, क्या हम उससे अतिरिक्त कुछ हासिल करना चाहते हैं? जरूर हासिल करेंगे। फिलहाल पूरी टीम को बधाई और आपको भी बधाई, आपने पहले ही सब चीज शूट करके ले आए और बहुत बहुत शुक्रिया पल्लव साहब। रविश, अच्छा लगता है आपके साथ।